अस्सलामुअलैकुम। ईद से पहले आखिरी लेक्चर 72, ईद के बाद फिर इससे अगला 73 शुरू होगा इंशाल्लाह। हफ्ते को रेशो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आपका और मेरा कुछ उधार बाकी था IS 8 में, मेरे जहन से निकल गया था। वो था जर्नल एंट्रीज। जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जब हमने किया था, ये देखें, तो इसमें हमने पास द जर्नल एंट्रीज वाली रिक्वायरमेंट को क्या किया था, पेंडिंग। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो जनरल, ये सवाल हमने यहाँ किया था, लेकिन मैंने ना एंट्रीज़ एक जगह पे इकट्ठी जो है वो पिछली दफ़ा वाली लिखी थी, वही कॉपी पेस्ट कर ली हैं, तो ये वाली एंट्रीज़ ही आपको नज़र आएंगी। लेकिन वहाँ पे ना 4-5 सवालों की इकट्ठी 6 सवालों की लिख दी हैं ताकि ये ज़रा अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है जो हमने सबसे पहले किया था। ये एंट्रीज़ आपने पास की थी। अब जहन में ये आता है रिक्वायरमेंट ई जो है वो पास जनरल एंट्रीज़ वाली, वो तो हो नहीं गई पूरी, जनरल एंट्रीज ही थी ना ये। तो उसका जवाब ये था, उस वक्त थोड़ा सा दिया भी था जवाब, कि ये जनरल एंट्रीज नहीं है। ये तो देखो ना, हम 2003 में खड़े हैं, 2001 की किताबें ओपन की हैं, 2001 की किताबें ओपन की हैं, कैसे पता लग रहा है? बैलेंस शीट तो चलो एज ऑन होती है, 3 में खड़े होके प्लांट तो पड़ा होगा, बिल्डिंग पड़ी होगी, लाइबिलिटीज एसेट्स तो होंगे, लेकिन इनकम्स एक्सपेंसेस हम खड़े 3 में हैं। तो 1 का इनकम एक्सपेंस कहाँ से आया हमारे पास? 2 का इनकम एक्सपेंस कहाँ से आया हमारे पास? वो तो P&L के आइटम्स, और P&L तो फॉर द ईयर होता है, तो डेड हो जाता है, उसका क्लोजिंग तो रिटेन अर्निंग में आ जाता है, प्रॉफिट तो रिटेन अर्निंग में आ जाता है। तो ये हमने क्या किया था? ये तो हमने फिर गलत किया था। हर साल के अंदर जाके, रिस्पेक्टिव ईयर में जाके उसकी बुक्स ओपन करके उसकी बुक्स के अंदर एंट्रीज की थी, जो कि मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा तो डोरेमोन बन गए तुम, बड़े टाइम मशीन में बैठ के 2001 में चले गए, वहां सही कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। दरअसल तो हमने 2003 में खड़े होकर 2001 और 2 को छेड़ा था। लेकिन आप सारा टॉपिक खत्म हो गया, ऐसे ही है ना, सिर्फ ये जनरल एंट्रीज रहती थी, MCQs भी कर ले, थ्योरी भी कर रहे हैं हम, ठीक है, सारा टॉपिक खत्म हो गया है। मतलब सारा टॉपिक इसी के ऊपर ही खड़ा हुआ था या नहीं खड़ा हुआ था? आपने P&L सही किया तो, चेन इक्विटी बनाई तो, बैलेंस शीट बनाई तो, नोट बनाया तो, इसके बगैर हमारा सवाल, ये वो एंट्रीज हैं जिसके ऊपर हमारा सवाल खड़ा होता है, ये बुनियाद है। लेकिन इसको आप जर्नल एंट्रीज कहें जो सवाल ने रिक्वायर की हुई हैं, तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि हम खड़े कहां पे हैं? 2003 में। तो 2003 में खड़े होकर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस 9 रुपए से क्रेडिट तो कर सकता हूं, लेकिन 2003 में खड़े होकर मैं 1 का एक्सपेंस और 2 का एक्सपेंस ये हिट नहीं कर सकता। इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग 2003 के अंदर ये जर्नल एंट्रीज नहीं हो सकती थी, ये तो रिस्पेक्टिव ईयर्स को ओपन करके जर्नल एंट्रीज हमने की ताकि हम उन एरर्स को सही कर सकें, रीस्टेटमेंट कर सकें। अब ये जो ई रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की, जर्नल एंट्रीज पास करो, ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज जो ऊपर गिवन है, इन्हीं से ही ये जर्नल एंट्रीज बनेगी, इन्हीं से ही, ठीक है। लेकिन जर्नल एंट्रीज वो नहीं है जो हम समझ रहे थे कि जर्नल एंट्रीज हैं रिक्वायरमेंट वाली, बनेंगी वो भी इसी से। यानी अल्टीमेटली फिर वही बात आ गई, ये जर्नल एंट्रीज थी तो P&L भी सही किया, बैलेंस शीट भी सही की, चेंज इन इक्विटी भी सही की, नोट भी बनाया, और जो सवाल ने जर्नल एंट्रीज मांगी हैं वो भी इन्हीं से ही करनी है, ठीक है। तो ये बस वर्किंग है हमारी, ये क्या है? वर्किंग। अब करना क्या है हमने जनाब? ये करना है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, 2001 और 2 की कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करनी है। लेकिन खड़े कहां पे हैं हम? 2003 में। तो हमने 2003 में खड़े होके 2001 और 2, या जितने भी साल हैं, 1990 से शुरू हुआ था, तो 90, 91, 92, 93, यहां तक के 2002 तक की एंट्रीज इकट्ठी कंसोलिडेट करके एक ही एंट्री करनी है, क्योंकि हम पिछले सालों में तो नहीं जा रहे थे, हम खड़े तो 3 में हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम यहां क्या लिखेंगे? हम पास करेंगे कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑफ 20x1 एंड 20x2। लेकिन कहां पे खड़े होकर कर रहे हैं एंट्री? स्टैंडिंग इन 20x3, स्टैंडिंग इन 20x3। अब बात समझ आ गई कि करना क्या है? साइंस समझ आ गई, अब आर्ट सीखो। साइंस क्या है? एंट्रीज 1 और 2 की कहां खड़े होकर करनी है? 3 में। आर्ट अब सिखा रहा हूं, करनी कैसे है, ठीक है। जुगाड़ एज यूजुअल, ठीक है। हमने क्या करना है जी? कोई आसान सा जुमला, हाँ, बैलेंस शीट आइटम्स के
इफेक्ट को जर्नल एंट्री में पहले लिख लेंगे, जर्नल एंट्री में पहले लिख लेंगे। क्या मतलब? बैलेंस शीट आइटम कौन सा है इसमें? क्या हो रहा है? लिख लो, ठीक है। अगले साल, अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा तो P&L है ना। तो मैंने क्या कहा? बैलेंस शीट आइटम्स के इफेक्ट्स को अपनी जर्नल एंट्री में पहले लिख लेंगे, लेकिन कंबाइंड, कंसोलिडेटेड, ठीक है। 2000, तो चलो ये नहीं लिखता, ये तो हर साल बदलनी है, ठीक है ना। तो ऊपर लिखा हुआ है ना, 1 और 2 के बैलेंस शीट आइटम्स के इफेक्ट को हमने जर्नल एंट्री में पहले लिख लेना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है जी? 1 में क्या हुआ? एसिड बढ़ा। अच्छा, दूसरे में भी देख लो, अगर एसिड बढ़ रहा है तो ऐड करके लिख लो, और अगर कम हो रहा होता तो नेट करके देखते किस तरफ पढ़ना है। बात समझ आ रही है? अभी बहुत सारी प्रैक्टिस है, देखो ना, ये सारे सवाल हैं। ये भी अभी करेंगे, अभी हम ये भी करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 बस काफ़ी है, ठीक है। तो ये 6 सवाल इसके अलावा हैं, ओके। तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा, कैसे नहीं पक्का होगा, ठीक है। कहा था आपको कि इकट्ठा करेंगे एक ही बार, ताकि जैसे नोट हमने एंड पे बनाया तो मैंने 3 नोट्स बनवा दिया आपको, चौथा 5वां आपने बना लिया, तो प्रैक्टिस एक दफ़ा होगी ना, इकट्ठी होगी, ठीक है। ऐसे ही अब ये जनरल एंट्रीज पता नहीं मांगी अभी तक है या नहीं है, लास्ट अटैम्प्ट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा पर्चा, उसमें नहीं मांगी हुई तो अभी तक फिर इसका मतलब जनरल एंट्रीज उसने मांगी नहीं है, तो मांग सकता है, ठीक है। अच्छा खैर, तो बैलेंस शीट के इफेक्ट, बैलेंस शीट आइटम्स के इफेक्ट को जनरल एंट्री में पहले लिख लेंगे। अब लिखवाएं जी मुझे, प्लांट डेबिट और डेबिट दोनों दफा डेबिट हो रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा प्लांट डेबिट, कितने से जी? कंबाइंड इफेक्ट, कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री। तो 15 जमा 17, और अगर मैंने कहा ये 15 डेबिट हो रहा है और इधर 5 लेट से क्रेडिट हो रहा होता, तो हम कहते 15 - 5, नेट में 10 डेबिट पे है तो डेबिट लिखते, और अगर इधर होता 15 और इधर होता 25 तो हम 15 - 25 करते, तो नेट में 10 किधर होता क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिख लेते। जो इंपैक्ट बनता है कंबाइंड वो ले लेना बैलेंस शीट आइटम्स का, ठीक है। कितना आया जी? 32 से प्लांट डेबिट हो गया। अब इधर देखना जरा, आंखें मुझे बंद करने देना, और बैलेंसिंग इंपैक्ट कहां डाल दो? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितने से? ये मैंने क्या लिखा है यहां पर? बैलेंसिंग। क्या लिखा मैंने? ये एंट्री आसान थी। मुश्किल एंट्री कैसे होती? मुश्किल एंट्री ऐसे होती कि ये लिखना है ना बैलेंसिंग, लगता है कुछ नहीं थले आया, चलो अच्छी बात है जी। तो बैलेंस शीट आइटम्स के इफेक्ट को जर्नल एंट्री में पहले लिख लेंगे, और जर्नल एंट्री में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जर्नल एंट्री में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे रिटेन्ड अर्निंग्स, उसे पहले ज़रा ऊपर होना, आप जगह बनाएं आप ज़रा, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देंगे। ओके, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। बैलेंस शीट आइटम्स को पहले जितने साल भी पीछे हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स को पहले उनके इफेक्ट पहले जर्नल एंट्री में लिख लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता था ना, किसी सवाल में हो, अल्लाह करे ठहरो, कहीं लायबिलिटी भी हो। एक वो था, वो एक ही सवाल था मेरे ख्याल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 था, है ना, ओ पास पेपर 1 था, याद आ रहा है? उसमें जनरल एंट्री नहीं की थी हमने, है ना। चलो देखते हैं, अल्लाह करे कोई मिल जाए, नहीं तो बनाता हूँ मैं। चलो मैं एक सवाल बनाता हूँ, एक हट के सवाल, ठीक है। हम इस वक्त खड़े हैं 2020 में, 2019 है और 2018 है। हमने एक एंट्री पास की जिसके अंदर PPE डेबिट हुआ 10 रुपये से, और लेट से कोई एक्सपेंस क्रेडिट हो गया 10 से। फिर इसके डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट आया, तो डेप्रीसिएशन डेबिट और PPE क्रेडिट हमने कर दिया 1 से। फिर एक और गलती आई जिसमें हमने कहा कि जी एक वो लाइबिलिटी जो है वो सही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हमने कहा जी लाइबिलिटी को बढ़ा लो, चलो कम कर लो, लाइबिलिटी को कम कर लो। एसिड को भी कम कर लिया ना 2 दफ़ा, ठीक है। लाइबिलिटी 5 रुपये से कम हुई, चलो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था,
कोई एक्रूवल बुक नहीं हुआ था, बुक हो गया, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट बढ़ गई तो क्या हो गया, वो कोई बात नहीं, एग्जांपल है ना मेरी, वो मुझे अच्छा ये लगा लायबिलिटी कम करने का, बढ़ाना, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ो, अगले साल में ये कोई गलती नहीं आई और अगले साल में ये फिर आ गया, ठीक है जी, पीपीई क्रेडिट, ठीक है, और लायबिलिटी भी अगले साल में और कोई मसला नहीं आया। अब हम खड़े हैं यहाँ पर, तो जो होगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैं ये कह रहा था कि स्टैंडिंग इन 2020, स्टैंडिंग इन 2020 हमने एंट्री पास करनी है, कौन सी, कंसोलिडेटेड एंट्री पास करनी है, कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑफ 2018 एंड 2019, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको, आपने बैलेंस शीट आइटम्स को पहले पकड़ लेने हैं, तो इधर देखो 18 में पीपीई डेबिट और 1 से क्रेडिट, मतलब नेट में 9 से डेबिट हुआ, आगे भी बढ़ो, और फिर 1 से क्रेडिट, तो नेट में 8 से डेबिट, तो पीपीई में लिखो ऐसे 10 से बढ़ा, 1 से कम, 1 से कम, ये हम खड़े हैं 2020 में, स्टैंडिंग इन, ये आप ये खड़े हैं, ये आपका एक पाँव ये 20 पे ऊपर है, ठीक है। तो 20 पे खड़े होकर आपने पीपीई को डेबिट किया कितने से, 8 से, ठीक है। उसके बाद अब ये लायबिलिटी भी पड़ी है, लायबिलिटी क्रेडिट हुई कितने से, 5 से, बस यही है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करो 5 से, ठीक हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, ये इधर लिखो और आंखें बंद करके इसको कहाँ फेंक दो, रिटेन्ड अर्निंग्स, आंखें ज़्यादा बंद भी ना करना, मेरी तरफ नजर ही वो नीचे ही चला गया, ठीक है। अब दरअसल पता है हुआ क्या है, हम खड़े कहाँ पे हैं, 20 में, हमने 18-19 की गलती सही करनी थी, एसेट्स और लायबिलिटीज तो बैलेंस शीट आइटम है एज ऑन मेरे पास पड़े थे, मैंने उनको हिट कर दिया, मैंने कहा जी 23 में खड़े होकर नेट में पीपीई 8 से बढ़ा लो, मसला हल, नेट में लायबिलिटी 5 से बढ़ा लो, मसला हल। लेकिन जो 2018 के अंदर 10 रुपए का एक्सपेंस रिवर्स हुआ था, उससे प्रॉफिट 10 से बढ़ा, बोलो प्रॉफिट बढ़ा, और इधर प्रॉफिट कम हुआ 1 से, यानी 9 से बढ़ा हुआ रह गया, प्रॉफिट कम हुआ 5 से, कितने से, ये प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना नहीं है, लेकिन चलो सीखें, इधर एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा, एक्सपेंस इधर देखो, एक्सपेंस कम कितने से, 10 से, एक्सपेंस बढ़ कितने से, 1 से, एक्सपेंस बढ़ कितने से, 5 से, सारे सालों का इकट्ठा ले लो, आगे देखो एक्सपेंस बढ़ कितने से, 1 से। अब एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा 10 से, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा 1 से, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा 5 से, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को 1 से। अब नेट में बताओ, नेट में प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया इन दोनों सालों के अंदर, कितने से, 3 से प्रॉफिट बढ़ गया। अब ये जो प्रॉफिट का बढ़ना था इसको कहां हिट कर सकते हैं, 20 में खड़े होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो इस एंट्री में इस जुगाड़ में ऑटोमेटिकली यही काम हो गया। नेट में आज 20 में खड़े होकर पिछले सारे सालों का इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या बनता है, इनकम एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट से प्रॉफिट 3 रुपए से बढ़ता है। अब वो प्रॉफिट कहां बढ़ाएं, प्रॉफिट कहां पड़ा होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाने का मतलब उसको क्रेडिट कर दें, हो गया काम। तो ये सारी साइंस नहीं सोचनी है आपने तो बस ये जुगाड़ से याद रखना है, क्या 20 में खड़े होकर जितने भी साल उससे पिछले हैं उन सब में बैलेंस शीट के आइटम्स का इंपैक्ट जर्नल एंट्री में पहले लिख लेना है, एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी है एक बार लिखो, लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, ये दूसरी तरफ भी आ सकता था, लायबिलिटी भी इधर आ जाती तो फिर बैलेंसिंग इस तरफ आ जाता, उसी हिसाब से होता, वो एक्सपेंस फिर क्रेडिट हो रहा होता। बात समझ आ रही है ना। तो ये सिर्फ प्रूव करने के लिए आपको मैंने बता दिया, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा सा इस जरा एग्जांपल ये मजे की जिसमें एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, बढ़ना भी है, कम होना भी है, जरा ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। वो तो बहुत सादा, आपके सवाल तो बड़े सादे सादे हैं, ठीक है जी, बोलो। द अनरियलाइज्ड गेन पीएनएल में आएगा कब आएगा, अनरियलाइज्ड ओसीआई में जाता है, अब तो नहीं आएगा, हाँ, वैसे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो मतलब सही नहीं होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट किया हमने, नहीं वैसे मतलब ये तो ठीक है, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस तो पिछले सालों का सही नहीं है ना, ये तो हमने सही कर दिया। बेटा किसने कहा कि सही नहीं है, यहाँ पे कोई गलती मैंने बोली है रिवैल्यूएशन की है, अगर होती तो वो भी करते सही, वो करना भी सीखा हुआ रोमन वाले सवाल में, उसका जो इम्पैक्ट पीएनएल पे आता वो भी लेते। मैंने तो एक एग्जांपल लिया भाई वैसे ही कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर आपके पिछले साल यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी तो बेटा करो ना सही,
उसके असरात करो। रोमन में किया नहीं था, जो एक्सपेंस का फर्क, जो पीएनएल में इंपैक्ट जाने हैं वो उधर डालोगे, जो पीएनएल में नहीं जाने वो ओसीआई में उधर डालोगे, वो आप करेक्शन करना आती है आपको। मैंने कब कहा कि ये फलां एडजस्टमेंट है? मैंने तो ऐसे ही कुछ फिगर्स लेकर अज्यूम करके सिर्फ आपको जनरल एंट्री करना सिखाई है। अब अगर आपके सवाल में रिवैल्यूएशन का मसला है तो बेटा करो सही, जाकर देखो रोमन वाला सवाल, उसमें पीएनएल भी हिट हुआ था और जो कुछ भी, तो आपने जनरल एंट्री करनी है वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, उस ऐसा भी कोई सवाल कर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर देख लेंगे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। और जो दूसरा ओसीआई वाला होता है बेटा, वो तो फिर वो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता है ना इक्विटी के अंदर, क्या वो रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होकर रिटेन्ड अर्निंग में गिरता है? नहीं ना गिरता, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक जाए मेरा नहीं ख्याल यहां तक मुमकिन है, लेवल ऑलरेडी आपका काफ़ी है वैसे इंशाल्लाह, ठीक है जी। बेटा यहाँ पे एक नहीं 100 और एंट्रीज होती हैं, कर लेते हैं एक और एंट्री। कहाँ पे करनी है एंट्री? मुझे एंट्री बताओ। 2018 में क्या करना है बेटा बताओ? पीपीई टू कैश, पीपीई फिर बढ़ाना है, कम करते मज़ा आता, पीपीई बढ़ा लो जी। कितने से बढ़ा लें बेटा? 3 रुपये से बढ़ा लें। 3 रुपये से पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, और पीपीई तो आ गया ना, अब पीपीई इधर मजीद +3 हो गया। ये कितना बन गया? 13 में से 2 गए तो 11, ये तो 5 ही था, ये बैलेंसिंग कितना बन गया जी? 6। अब ये कैश क्या था? कैश पे हुआ, पीपीई आया, पता नहीं अब ये कोई गलती होगी, ऐसी गलती होगी कि आपने इसको कोई, अब ये आपकी गलती है ना, अब आपने गलती बनाई है, मैंने तो सिर्फ यही इंपैक्ट लेना है कि पीपीई लेना है, लेकिन कैश जब आ रहा है तो ये भी तो बैलेंस शीट आइटम है, इसका क्या करें? ऐसी एडजस्टमेंट होती नहीं है नॉर्मली। उसकी वजह ये है कि कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, जब भूलता नहीं है तो वो रिकॉर्ड हुई होती है, ठीक है। तो फिर ये दूसरा इंपैक्ट लाजमी किसी ना किसी और तरफ चला जाता है। पीपीई डेबिट कराएगा आपसे, गलती उसने कैश क्रेडिट कर दिया था, ये ली गलती करता अकाउंटेंट, कभी नहीं करता, लेकिन गलत डेबिट कहीं किया होता है, तो वो जब डेबिट सही करोगे तो इस पे तो असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये फिर पीपीई बढ़ गया, पीपीई कम हो गया, ये वाली बात बन रही होगी, ठीक है, या कोई एक्सपेंस आएगा। बहरहाल हमारी एग्जांपल अच्छी एग्जांपल, ख़राब ना करें आप जी। यही था, ये ठीक है, ये ठीक था, ये सही है, चलो अच्छा जी। चलें भाई, मैं ये करवा रहा था, पता नहीं कहाँ निकल गए, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी जर्नल एंट्रीज पूरी नहीं हुई। ये मैं इतना नीचे क्यों ले आया हूँ? थोड़ा सा ऊपर ना कर लें इसको। जर्नल एंट्रीज कौन सी हो गई हैं बता दो ज़रा देखकर, जर्नल एंट्रीज कौन सी हो गई? नहीं नहीं नहीं, जर्नल एंट्रीज हो गई 1 और 2 की, जर्नल एंट्री रह गई 3 की, और 3 की जर्नल एंट्रीज के बारे में, 3 की जर्नल एंट्रीज के बारे में सुने, ध्यान से सुने, कान खोल कर सुने। ये 2 तो कंबाइन होकर नीचे आ गई, ठीक है। 3 के बारे में ध्यान से सुने, कान खोल कर सुने। ये क्या होंगी? ये एज इट इज़, या यूं कह लें ये कॉपी पेस्ट, कंट्रोल-C यहाँ से करके कंट्रोल-V यहाँ पे कर दो। ये देखो प्लांट, ये लिख दूँ हेडिंग इसके ऊपर भी। क्या करेंगे? पास जर्नल एंट्रीज जितनी भी होंगी ऑफ 20x3 स्टैंडिंग इन 20x3। तो अगर 20x3 में खड़े होकर 20x3 की एंट्रीज ही करनी है, ये मैं लिखा नहीं करूंगा ना, आप लिखेंगे आइंदा, ये सिर्फ पहली बार लिखा है, अगले सवाल में नहीं लिखेंगे, बस ये करेंगे, ओके। तो एज इट इज एंट्री क्या आ गई? 3 की एंट्री एज इट इज उतर है, 3 का तो पीएनएल भी हमारे पास है, एक्सपेंस है, इनकम है, जो भी है, तो प्लांट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। ये 2 एंट्रीज होती तो 2 लिख लेते, 3 होती तो 3 लिख लेते, 300 होती तो 300 लिख लेते, 9 रुपये से, ठीक है जी। तो ये बेसिकली 2 जर्नल एंट्रीज हैं। ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन में जाकर देखो, आपको यही 2 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, जल्दी से देख लो ताकि फिर तसल्ली हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की ई रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इतनी बातें नहीं लिखनी हमने तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज किया करनी, मतलब ये एंट्री जैसे डायरेक्ट करनी, ये हेडिंग शेडिंग भी देनी, सिर्फ इस सवाल के अंदर है, नोट करना तो कर लो, मैंने आगे नहीं करनी ये एंट्रीज, बस ज़बानी बोलता जाऊँगा और एंट्रीज करता जाऊँगा, जल्दी करें। है नहीं, सवाल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है इसमें, सोल्यूशन डन है, यही है, नहीं तो बता दो सोल्यूशन को सही कर लें। बी कॉन्फिडेंट, हमने किया काम सही किया होगा ना, समझ के किया है, कौन सा को वैसे ही किया है। अच्छा जी, अब कौन सा क्वेश्चन पसंद करेंगे? दूसरा जो आपने किया था WL, करो जी, जल्दी करो। अब पास जर्नल, इसकी रिक्वायरमेंट नंबर कौन सा था? क्वेश्चन बैंक 1 का रिक्वायरमेंट कौन सी थी? ये जर्नल एंट्रीज ई ही थी इसमें भी, देखो जरा पेज नंबर 518 पे आके देखो, ई थी या डी थी या क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन बैंक में कौन सी?
नहीं थी मेरे वालों जे फिर है रिक्वायरमेंट करो जल्दी करो शाबाश। यानी ये जर्नल एंट्रीज देखो, इसके ऊपर मैंने जर्नल एंट्री लिखा ही नहीं, जर्नल एंट्री तो नहीं है, ये तो वर्किंग है। जर्नल एंट्रीज अब आप करेंगे, ठीक है। आप लिखते रहे हेडिंग, मैं सिर्फ बोलूंगा, आप एक दो दफा लिख लें। आप कहेंगे पास कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑफ 14 स्टैंडिंग इन 15, फिर अगली हेडिंग और एंट्री करके अगली हेडिंग दें पास जर्नल एंट्रीज ऑफ 15 इन 15। जल्दी करें जल्दी, हथ बन्ने ने भाएं, छेती करो की गल है, आज आ ही गए होते पढ़ लो। इतने अच्छे बच्चे हैं जो आए हैं आज। भाईजन सब कोई हर कोई घर चला गया, पता नहीं उत्ते कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो तू जाके मेरे लो पी ले हुण, मजीद टाइम नहीं मेरे को इन्ना। सीए तुसी करना है, मौजां तुसी करनियां बाद च, चाह तुसी पियाओ मैनू के जेड़े तुहाडे वास्ते आ रहे हैं अजे तक। आप मेरे लिए आए तो मैं भी तो आपके लिए आया हूँ। मैं कौन सा आमिर भाई के लिए आया हूँ। आमिर भाई आप बड़े नाराज लग रहे हैं आज, क्या बात है? खैर मूड बड़ा ख़राब है आपने, क्या बात है? बच्चे उनके इधर ही हैं, हम सब आमिर भाई के बच्चे ही तो हैं। मेरे वाली गल तो हासा निकलेगा मुझे, कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं। हाँ जी, कितने बच्चों ने डन कर लिया? बस छेती करो, बाकी मैं होर पानी पी लेना होर की। कि जा रहा सी मैं अजकल। भाई किसको समझ नहीं आई ये बात? ऑनलाइन वालों जिनको समझ नहीं है, मैंने कोई जवाब नहीं देना एक हफ्ते तक। आपको नाराज हूं मैं आपसे, अगले हफ्ते जूम मीटिंग होगी। जी बच्चों, तो पहली एंट्री कौन सी होगी? अब ये आपने लिखना है, मैंने नहीं लिखना। पहली एंट्री हम करेंगे कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री ऑफ जितने भी साल हैं 15 से पहले स्टैंडिंग इन 15। उसमें क्या करेंगे हम, क्या जुगाड़ सिखाया था? बैलेंस शीट के सारे आइटम्स के इफेक्ट को जर्नल एंट्री में पहले लिख लें। तो पीपीई क्रेडिट हुआ 20 से, पीपीई डेबिट हुआ 1.5 से, तो नेट में क्रेडिट ही नज़र आ रहा है। तो पीपीई क्रेडिट 20 माइनस 1.5 18.5 और कुछ नहीं बचा, तो बस फिर रिटेन अर्निंग्स डेबिट। ठीक है जी, बैलेंसिंग लाजमी लिख लेना। देखो इतने आसान सवाल हैं कि इनमें इतना मसला आता ही नहीं है, लेकिन जो मसला आ सकता है मैंने वो आपको ये प्रैक्टिस में करवाया ना। मैक्सिमम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने सुकून से बैलेंस शीट आइटम लिखने और आंखें बंद करके आपने बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक देनी है? रिटेन अर्निंग में। इंशाल्लाह सही होगी, क्योंकि आपने इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स छोड़े हैं, वो क्रेडिट डेबिट छोड़े हैं, तो वो असर कहाँ डालना है? रिटेन अर्निंग में। वो बैलेंसिंग जाता ही उधर है, ठीक है ना, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, ये एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या करेंगे अगर उसने जर्नल एंट्रीज मांगी हुई हैं? तो अब 15 की एंट्रीज 15 में खड़े होकर क्या करनी है हमने? कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंट्री नहीं है, 2 हैं तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, 4 हैं तो 4, जितनी एंट्रीज हैं उतनी लिखो, कॉपी पेस्ट जो करना है, ठीक है। तो एक्सपेंस पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 2 से। भाई ये पता लग रहा है कि ये हम कर क्या रहे हैं? ये हम जितने सवाल किए हुए हैं ना, ये उसी की वर्किंग्स हैं। ये क्वेश्चन बैंक 1 WL पेज 5118 पे आपका मौजूद है। इसमें जर्नल एंट्रीज पता नहीं मांगी थी पर मैंने मांगी हुई हैं, ठीक है ना, तो कर रहे हैं हम ये। दूसरी एंट्री पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो जितनी है, ये कंबाइन नहीं करना है इसको, बस आदत ऐसी रहे, कंबाइन नहीं करना। कंबाइन फिर वो भूल जाओगे ना आप। कंबाइन करते हैं हम 15 से पिछले जितने साल हैं उनकी एंट्रीज को, और जितने साल हैं उन सबको इकट्ठा करके बैलेंस शीट आइटम्स लिखकर बैलेंसिंग रिटेन अर्निंग में। और फिर जब अपना साल शुरू होता है तो उसमें क्या करना है हमने? कॉपी पेस्ट। तो ये 3 एंट्रीज हैं जनाब, आपकी रिक्वायरमेंट अगर होती तो, ठीक है यार कर लो। मैंने कहा नहीं करना, करने को तो कोई मसला नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ ज़रा याद हो जाए ये बात कि कंसोलिडेट, इधर आपको लगेगा भाई ये भी कंसोलिडेट हो रही है, नहीं भाई, बस ये कॉपी पेस्ट है। याद क्या रखवाया आपको? अगर आप 3 में खड़े हैं तो उससे पीछे जितने भी साल हैं उनको कंसोलिडेटेड एंट्री से जो है रिटेन अर्निंग में बैंक दो, एसेट लायबिलिटीज लिखकर, और इस साल को कॉपी पेस्ट करो, बस ये याद रखना। तो कॉपी पेस्ट का मतलब तो ये है कि ऊपर 2 आ रही हैं तो 2 लिखो, 3 आ रही है तो 3 लिखो। अब कल को यहाँ पे तो ये तो चलो सेम एंट्री थी, यहाँ पे कोई और चीज़ आ जाती है,
ठीक है, आपको एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट आ जाता है, फिर क्या करेंगे? है ना प्रॉब्लम भाई, तुम लोगों ने तो देर कर दी बहुत। आए किधर हो? वैसे ही टाइम पास। चलो ठीक, बैठो फिर, आज इधर ही रह जाओ फिर। टिकट तो टाइम से लेने जाता होता है बंदा, छुट्टियां हफ्ता पहले बता दी थी, सुता रहा होना। अच्छा जी, SCCL पेज 522 पे क्वेश्चन बैंक 9 था, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो, जल्दी करो। रिक्वायरमेंट है सवाल में, पता नहीं है थी या नहीं थी, है थी वैसे इसमें, नहीं थी इसमें भी, कोई नहीं, आज सारे सवालों में ही है। ये जितने सवाल किए ना, तकरीबन सारे सवाल मेरे पास मौजूद हैं, तकरीबन, जिनमें जर्नल एंट्रीज हमने की थी। कोई रह गया हो तो माफ़ कर देना, ये काफ़ी है, 6-7 सवालों में तो एंट्रीज कर लेंगे। जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इंशाल्लाह। यार जिस उम्र में तुम हो इस वक्त, तुम किसी छत पे भी बैठ के चले जाओगे घर, टेंशन ना लो। हैं? चाइना के बच्चे आ रहे हैं आजकल, चाइना के जवान, जापानी माल नहीं आ रहे आजकल। हम तो बसों पे लटक के आ जा लेते थे। मैं यही कह रहा हूँ कि छोड़ो, किसी बस की छत च लगो, किसी ट्रक की कंड च लगो तो घर पहुँच जाओ। मैं एक बार मछलियों वाली गाड़ी में बैठ के भी गया था। मछलियों वाली गाड़ी, वो जो चश्मा से लेके आती है ना मछली, वो मियाँ वाली के पास। उफ, अभी भी याद आता है तो आंखें नहीं भीगती। पसीने छूट जाते हैं। अब भी याद आता है तो पसीने, शेर बन गया। हाँ भी हो गया। चलो जी, 2012 में खड़े होकर पिछले सारे सालों को कंबाइन कर दो, तो PPE डेबिट, PPE क्रेडिट, तो नेट में PPE डेबिट हो रहा है, PPE डेबिट हो रहा है जी। कितने से? 350 माइनस 35, 315। इन अटैच है इन्वेंट्री, आंखें बंद, थोड़ी सी आंखें खोल के भी रखो। इन्वेंट्री क्रेडिट करो जी, इन्वेंट्री को क्रेडिट, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लो जी। कितने से? 350 से। और अब बैलेंसिंग फिगर किस तरह, पहले ये तो देख लो, फिर आंखें बंद करना। कितना? 35। तो ये फेंक दो आप रिटेन अर्निंग्स। डन जी। अब अगर आप गौर फरमाओ तो हुआ भी यही हुआ है कि आपका एक एक्सपेंस है जो 35 से बढ़ना है पिछले साल में, कब गलती सही होनी है, तो एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है। अब 12 में खड़े होकर 11 का प्रॉफिट कहाँ से लाएं? वो रिटेन अर्निंग में पड़ा होगा, तो रिटेन अर्निंग को हिट कर दो, डेबिट रिटेन अर्निंग, काम वही हो रहा है। उसके बाद अगला काम क्या करते होते हैं आप? करंट ईयर को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो दूसरी एंट्री जो आप करेंगे, अगर आपसे रिक्वायर्ड होता है इस सवाल में, तो वो होगी एज इट इज डेप्शन। अब यहाँ रिटेन अर्निंग नहीं, यहाँ पे PNL मौजूद होता है, तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। डन जी। मेरे ख्याल में अब काफ़ी बेहतरी आ गई है, तो फिर चलो अब इसको करो। क्वेश्चन बैंक 5 ML, पता नहीं ML क्या, वो मार्वलस लिमिटेड था गालिबन, पेज 520 पे। ये सवाल भी आपने किया था। इसके अंदर है जनरल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट, देखो सवाल देख के ये तो बताते रहो कम से कम मुझे। जनरल एंट्रीज मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है, जनरल एंट्रीज करो जी, जनरल एंट्री जल्दी करो। अब स्पीड तेज़ हो रही है ना, अच्छा काम अब सीख लिया आज हमने, छुट्टी वालों की गैर मौजूदगी में। अभी तो मेरा दिल है वो टर्म टेस्ट वाला सवाल भी करा दूँ, चेंज इन इक्विटी वाला, लेकिन उससे पहले करेक्शन ऑफ एरर के सवाल भी मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के आपकी टिकटें भी हुई हैं। तो बहरहाल देखते हैं, कुछ दरमियाना रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा, विन विन सिचुएशन रखेंगे। अच्छा, आज का दिन तो ऐसा दिन था, पढ़ी जाते पढ़ी जाते पढ़ी जाते पढ़ी जाते, और जो घर चले गए जब वो लेक्चर्स खोलते, पार्ट A, पार्ट A1, A2, A3, A4, A5, पार्ट B 1, 2, 3, शाम तक हम पढ़ के जाते हैं। वो कहते यार एक ही गलती, आगे कभी ज़िंदगी में ऐसा ना करते कि एक दिन पहले जाएं, पर क्या करें, हम तो तुम लोगों जैसे नहीं हैं। तुम कर लेना ना ऑन बेटा, पढ़ना घर बैठ के, सबका ईद वाला दिन ऑन है जी घर पे, कुर्बानी शुरबानी से फारिग हो गए, गोश्त पाड़ के
पढ़ने बैठ जाना। कट्टा कुट्टा करके या कट्ठा कुट्ठा करके? मैं क्या कट्टा कुट्टा करके, कट्ठा कुट्ठा करके। चलो भाई, जिसको जो सोच उसको वही ना। मैं तो कट्टा कुट्टा करके असं तो सजेन जाना, वो बड़ी कुर्बानी, वो भी एक अलग प्रोजेक्ट होता है। छोटी कुर्बानी है पहले दिन सारी ऐसे ना फारे हो जाता है बंदा। फिर मैं तो भाइयों कहता हूँ यार, ईद वाला दिन जो होता है ना, ये सिर्फ इसी काम के लिए होता है। जिन्नियाँ कुर्बानियाँ ने सारियाँ कर दो, एक ही दफ़ा थकावट हो और बस। जी हम मेरे समेत ज़ाहिर है हम 5 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर पालो कुर्बानी, किसी 2 किसी दी 3। प्लांट डेबिट प्लांट क्रेडिट, प्लांट डेबिट प्लांट क्रेडिट, ज़्यादा डेबिट 36.75। 75 क्या होता है? 75 होता है। ये भी सिखाना पड़ेगा आज के दिन तो तुम लोगों को। जी बोलो। ओ माय गॉड, प्लीज कम हियर। -9.19। जी फरमाएं। ये प्लान चेक करो मेरा। 3.7 2 वाला भी आ जाए कोई। अच्छा, उसके बाद ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, इनको छोड़ दो और बस बैलेंसिंग फिगर रिटेन अर्निंग्स। यानी 18.37 से नेट में ये प्रॉफिट को हिट लगी है, बढ़ने वाली, बढ़ गया प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद 2017 को कॉपी पेस्ट, याद ऐसे रहता है मेरे चांद, याद ऐसे रहता है। ठीक है ना, देखो याद हो गया, तो कंबाइन नहीं करना। जी बेटा, एसिड्स लायबिलिटीज, और तो एसिड नहीं है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एसिड नहीं है मेरे चांद भाई, इन्वेंट्री इज एसिड। इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, हमेशा हमेशा याद रखना। ठीक है, इन्वेंट्री है ही वही जो पड़ी है, जो बिक गई है वो तो इन्वेंट्री नहीं है। पॉज करें जी बच्चों। डेबिट एक्सपेंस डेबिट, प्लांट क्रेडिट 9.19 9.19। नेक्स्ट है जी प्लांट डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से जी? 5.45। नंबर 2, नंबर 3। मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है ये 3 जो रह गए, इनकी पिक्चर ले लो ना। ऐसे एक मिनट, कोई एक इनमें से ज़रा जो अच्छा लगे वो मैं करवा दूँ। ये तो हैं सेम, ये तो आसिफ वाला, ये कर लेते हैं। ये दोनों सेम है ना इन्वेस्टमेंट वाले। चलो KEL करवाओ। KEL में सबसे ज़्यादा आज तक जितने हो सबसे ज़्यादा ये हैं। जल्दी करो। इसमें एंट्रीज, इसमें रिक्वायरमेंट थी जनरल एंट्री? ये तो देख के बता दो, कुछ तो कर ली, कुछ तो तुम लोग भी कर लो, आ ही गए हो तो। पार्ट 2 शुरू करो यार आज।